नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। गरीबों, दलितों और वंचितों की आवाज और राष्ट्रवादी नेता, या कहें कि प्रखर राष्ट्रवादी नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज ही के दिन 25 सितंबर को मथुरा में जन्म लिए थे। इनकी जयंती को भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों में से एक थे और 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई तो जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से भी एक माने जाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबों और वंचितों के लिए आवाज उठाते रहते थे, इसलिए उनको कहा जाता है समाज के अंतिम सीढ़ी पर, अंतिम पायदान पर सफर करने वाले गरीब, वंचित, दलित, किसान और गांव के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वाले नेता के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पहचान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबों और वंचितों के लिए, किसानों के लिए लड़ते थे, इसलिए आज के दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को लेकर के पूरे देश में धूम है, तो हमारे प्रधानमंत्री भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। गरीब और दलित लोगों की आवाज, राष्ट्रवादी नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 25 सितंबर 2022 को 106वीं जयंती है। भारतीय राजनीति के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को हर साल अंत्योदय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और उन्हें असाधारण विचारक कहा। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देता हूं। अंत्योदय और गरीबों की सेवा पर उनका जोर हमेशा प्रेरणा देता रहता था। उन्हें एक असाधारण विचारक और बुद्धिजीवी के रूप में भी व्यापक रूप से याद किया जाता है। 1916 में मथुरा में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पदाधिकारी और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और भारतीय जनसंघ के पूर्व नेता, भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत थे। वह दिसंबर 1967 में जनसंघ के अध्यक्ष बने। पिछले साल पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को समर्पित किया था। उन्हें पिछली सदी के महानतम विचारकों में से एक बताते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि उपाध्याय का आर्थिक दर्शन समाज को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीतियां और अंत्योदय का दिखाया मार्ग आज भी प्रासंगिक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जब समाज के निचले पायदान पर सफर कर रहे लोग आगे बढ़ेंगे, उनका उत्थान होगा। जब वो विकास करेंगे तो देश का विकास होगा। और इसी के मद्देनजर वो गरीबों और वंचितों के लिए हमेशा आवाज उठाया करते थे, उनके लिए लड़ाई लड़ते थे और उनके लिए, उनके अंत्योदय के लिए, उनके उदय के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे कि हमारे देश में या हमारे पास एक दो और दीनदयाल उपाध्याय होते तो भारतीय राजनीति एक अलग ही रूप होती, एक अलग ही दिशा होती। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। पूरे हर्षोल्लास के साथ उन्हें याद कर रहे हैं। उन्हें देशवा न्यूज भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यही तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।